नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस फाइनल मुकाबले में। एक तरफ से मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए लिए चलते हैं आपको वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ये ऐतिहासिक मुकाबला, टॉस के लिए दोनों कप्तान तैयार। कॉल की है रोहित शर्मा ने और ये टॉस गिरा है किसके पक्ष में? जी हाँ, हैदराबाद के पक्ष में। और पहले चुनी है बल्लेबाजी, क्योंकि इस टीम को पसंद है डिफेंड करना। और किया है इन्होंने, छोटे छोटे टोटल को डिफेंड किया है इन्होंने। बॉलिंग इनकी खासियत है। तो फिलहाल देखते हैं मुंबई की तरफ से कौन आता है बॉलिंग करने। नेथन कुल्टरनायल फास्ट गेंदबाज, और बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे डेविड वार्नर और केन विलियमसन। तो फील्ड इस वक्त सेट की जा रही है मुंबई की तरफ से। किस प्रकार की गेंदबाजी, आज दबाव में तो ज़रूर होंगे दोनों ही टीमें, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है और सफ़र तय किया है काफ़ी बड़ा दोनों ही टीमों ने। तो चलिए, फील्ड लगभग सेट हो चुकी है। एक फाइनल लेग की तरफ थोड़ा सा स्क्वायर फील्डर रखा है, एक रखा है कवर में फील्डर, एक्स्ट्रा कवर में, माफ़ी चाहूँगा। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और उसे घुमा दिया है स्क्वायर लेग के फील्डर के पास। फील्ड बिल्कुल सही सेट की है, आसानी से 2 रन लेने का मौका। और ये नो बॉल कॉल कर दी गई है एम्पायर के द्वारा। तो ये तो फिर एक बड़ी समस्या। पहली ही गेंद डाली है नो बॉल, दबाव में ज़रूर साफ नज़र आता हुआ। पहली गेंद नो बॉल कर दी आपने, तो अब क्या रणनीति होने वाली है? और फ्री हिट डालने आए हैं सामने डेविड वार्नर। 6 रन्स, बहुत बड़ा छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। और ये फाइनल मुकाबला है, ये दोनों हैं इन फाइनल मुकाबले में, इनमें से कोई एक जीतेगा। तो पहली गेंद पर आपने 9 रन दे दिए हैं, तो काफ़ी बैकफुट पर आ गए हैं आप लोग। कवर करना पड़ेगा आपको। दूसरी गेंद ये डॉट बॉल स्विंग होती हुई और बाहर की तरफ। वार्नर ने लगाने की कोशिश ज़रूर की थी 6, लेकिन नहीं लगा पाए। नेथन कुल्टरनायल एक बार फिर से तीसरी गेंद लेकर चलते हुए, ये फिर से वही गेंद और इस बार फिर से डॉट बॉल। जाने दिया वार्नर ने, रिस्क नहीं उठाना चाहते वार्नर, क्योंकि रन काफ़ी आ चुके हैं। क्या रणनीति होने वाली है? ये वो टीम है जो एक छोटे टोटल को भी डिफेंड कर सकती है। फिर से वही गेंदबाजी की जा रही है। फाइनल मुकाबले में रणनीति कुछ अलग है मुंबई इंडियंस की। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, डेविड वार्नर ये बीट हुए, गेंद नीचे से निकल गई, कोई संपर्क नहीं। और अच्छा बैकअप किया है, अच्छी वापसी की है यहाँ पे नेथन कुल्टरनायल ने। 4 गेंद 9 रन, 3 डॉट बॉल है उसके बाद, और ये फिर जाने दिया वार्नर ने। तो अच्छी वापसी में कहूँगा, क्योंकि सिर्फ 9 रन पे ही रोक के रखा है। 4 डॉट बॉल है उसके बाद निकाल दिए। अंतिम गेंद नेथन कुल्टरनायल के ओवर की, क्या रणनीति होगी? बाउंस के लिए फील्ड सेट की है, और जी हाँ, बाउंस ही डालने जाएंगे। अभी पता है वार्नर को कि ये बाउंस डालने जाएंगे, तो फिर वार्नर क्या रिस्क लेंगे? जी हाँ, रिस्क लेंगे। और अपर कट, बहुत बड़ा छक्का, अपर कट का 6 लगाते हुए वार्नर को देखा नहीं था आमतौर पर, लेकिन यहाँ पे लगाया उन्होंने, रिस्क लिया है। वहाँ हालांकि वहाँ पे फील्ड सेट थी, लेकिन उनके ऊपर से जाती हुई गेंद। तो दूसरा ओवर डालने आए हैं बुमराह। अब देखना होगा कि बुमराह कैसी गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद, विकेट जरूर निकालने होंगे, नहीं तो ये एक बड़ा टोटल फिर सेट कर देंगे। ये पहली गेंद थोड़ा सा बाउंस था, केन विलियमसन उठाने की कोशिश, थर्ड मैन के हाथ में गेंद, सीधा थर्ड मैन के हाथ में मार बैठे। और ये एक बहुत बड़ा विकेट, कप्तान वापस जाते हुए। पहली ही गेंद थी उनकी, और ये गेंदबाज अच्छे हैं बुमराह,
विकेट निकाल के दिया, जो उम्मीद थी उनसे उस पर खरे उतरे हैं। तो एक ये बड़ा बदलाव कि बल्लेबाजी पर राशिद खान आए हैं, तो फिर एक संकेत है ये कि हिटिंग करना चाहती है सनराइजर्स हैदराबाद, रन चाहती है सनराइजर्स हैदराबाद। फिर से उसी दिशा में गेंद, ये निकल गई ऊपर से, बाउंस का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो बुमराह ने अब तक 2 गेंद डाली हैं, रन दिया नहीं है, 1 विकेट भी चटकाया है। तो ये अच्छा ओवर साबित होगा अगर बुमराह रन नहीं देते हैं तो। तीसरी गेंद बुमराह की, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल वाइड के नज़दीक, और थोड़े से राशिद खान ने भी ये उठा के मारा है 6 रन, जिसके लिए राशिद खान को लाया गया था। उस पर खड़े उतरते हुए राशिद खान, उन्होंने हिटिंग स्टार्ट कर दी है। बुमराह को राशिद खान ने 6 लगाया है। ये एक आसान बात नहीं है एक ऐसे गेंदबाज के खिलाफ 6 लगाना जो वर्ल्ड में अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। तो फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने जाएंगे बुमराह। राशिद खान क्या करेंगे इस मरतबा? एक स्टेप लिया जरूर है, 2 स्टेप लिए जरूर हैं। ये उठा के मारा राशिद खान ने, फील्डर मौजूद, अच्छा कैच, अच्छा रनिंग कैच था। वापस भेजा राशिद खान को। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से कीबोर्ड आपको नजर आ रहा है। तो अब तक 2 विकेट चटकाए हैं बुमराह ने अपनी 4 गेंदों में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी बेरिस्टो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छा ओवर है, एक 6 लगाया जरूर था राशिद खान ने, लेकिन विकेट निकाला, फिर अच्छा कमबैक किया। तो बेरिस्टो को भी सेम रणनीति है, पर ये सीधी बॉल है। बेरिस्टो ने अच्छा खेला, लेकिन ज़्यादा रन नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ 1 रन से संतोष करना होगा बेरिस्टो को। अब होंगे सामने वार्नर। ये एक मजे हुए बल्लेबाज हैं, क्या कर सकते हैं देखना होगा। अंतिम गेंद बुमराह के इस ओवर की, क्या रिस्क लेंगे वार्नर, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले भी खत्म होने वाला है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और उठा के मारा 6 रन, स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा है ये। तो कुल मिलाकर पावर प्ले में एक अच्छा स्कोर निकाल लिया है। जो अच्छा ओवर था बुमराह का, वो अंतिम गेंद पर 6 लगा के वार्नर ने उसको एक अपनी टीम के फेवर में ले लिया। उस ओवर को उसको अपनी टीम के फेवर में अच्छा बना लिया। तो अभी फील्ड ज़रूर सेट करनी होगी, क्योंकि पावर प्ले खुल चुका है। 28 रन बना लिए हैं, 2 विकेट खोए ज़रूर हैं, जिनमें से 1 विकेट कप्तान विलियमसन, बहुत बड़ा विकेट था, और फिर 1 विकेट राशिद खान का, जो कि आए ही हिटिंग करने के लिए थे। तो फील्ड लगभग सेट हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि कैसी गेंदबाजी करते हैं कर्नल पंड्या। दारोमदार तो होगा, उनके ऊपर भी करनी पड़ेगी अच्छी गेंदबाजी, वापसी करानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े टोटल का संकेत है। अगर ये मिस किया, 6 लगाने की कोशिश बेरिस्टो की, और हिटिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है कि आप सिंगल निकालें, डबल निकालें या फिर कम उठाकर मारें, नहीं, ये लिक्विड शॉट्स की ट्राई है। ये उठा के मारा काफ़ी ऊंचे हवा में, गेंद स्टैंड्स के पार जाएगी गेंद, 6 रन। तो बेरिस्टो ने भी अपनी मनसा बिल्कुल साफ कर दी है। वो स्ट्राइक बदलने में नहीं, वो बड़े बड़े शॉट लगाने में विश्वास रखेंगे। फील्ड फिर से सेट की जा रही है, क्योंकि अब गेंदबाजी में बदलाव होगा शायद। तो थोड़ा सा सामने के फील्डर्स को हटाया है और फील्ड लगाया है कवर्स की तरफ और स्क्वायर लेग की तरफ। ये गेंद शॉर्ट बॉल, यहाँ से इनको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से गेंद कब अंदर आएगी कब बाहर, वो पता चल पाना मुश्किल। बेरिस्टो जाने जाते हैं, ये कॉर्नर बॉल, ये अंदर आई, सोच रहे थे कि बाहर जाएगी बेरिस्टो, लेकिन अंदर आई।
तो बेरिस्टो हाथ से इतना अच्छा पढ़ते नहीं हैं, उनको ये बड़ी समस्या है कि कर्नल पंड्या को हाथ से जब लग नहीं पड़ेंगे तो फिर ये मुश्किल है। ये स्विप मारने की कोशिश थी, स्कूप शॉट लगा नहीं, तो 3 डॉट बॉल। प्रेशर बनता हुआ बेरिस्टो के ऊपर, क्या करेंगे इस गेंद पर, क्या स्टेप आउट करके मारेंगे? जी नहीं, ये ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश थी लेकिन किनारा लगा है, चल पड़े हैं बेरिस्टो। तो एक और झटका। तो विलियमसन, बेरिस्टो 2 बड़े बल्लेबाज जा चुके हैं, सिर्फ वार्नर हैं अब, इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी। अच्छे टोटल तक लेके जाना होगा टीम को। बोल्ट आए हैं, आसान नहीं होगा बोल्ट के खिलाफ शॉट खेलना वार्नर के लिए। फील्ड थोड़ी सी सेट जरूर करेंगे बोल्ट, मीडियम पेसर हैं बोल्ट, लेकिन तेज गेंदबाजी करते हैं अच्छी खासी। मीडियम पेसर तो इसलिए कहा जाता है इन्होंने क्योंकि स्विंग है इनके पास, वो आउट स्विंग, वो लहराती हुई गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद यॉर्कर्स के लिए ट्राई करेंगे, वार्नर को विकेट जरूरी है इस वक्त। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में, और ये पैड पर लगी है, एम्पायर ने उंगली उठा दी है। रिव्यू जरूर बचा है वार्नर के पास, क्या रिव्यू लेंगे? जी हाँ, वार्नर ने सीधा इशारा किया है रिव्यू का। अगर उनके पास कोई थोड़ा सा भी अगर चांस बचता है तो रिव्यू लेंगे, क्योंकि एकमात्र वार्नर के कंधों पर ही है अब जिम्मेवारी। वार्नर को ही करना होगा इस टीम का बेड़ा पार। तो पैड पर टकराई है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग हुई है और इम्पैक्ट, ओ माय गॉड, ये फिर रिव्यू भी रिटेन करेंगे और विकेट भी, क्योंकि इम्पैक्ट था वो आउटसाइड ऑफ है। हिटिंग जरूर कर रही थी लेकिन इम्पैक्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि शॉट काफ़ी अटैम्प्ट किया है वार्नर ने। तो ये एम्पायर का डिसीजन अब बदलेगा, माफ़ी मांगी एम्पायर ने। वार्नर अभी भी क्रीज पर मौजूद, अच्छा रिव्यू। फिर से यॉर्कर के लिए ट्राई करेंगे बोल्ट, और ये अंतिम यॉर्कर है, इसे ज़्यादा यॉर्कर डाल नहीं सकते, ये एक लिमिट है इस गेम की। ये मारा वार्नर ने उठा के यॉर्कर को, 6 रन कवर के ऊपर से, क्या शॉट मारा है। तो एक बात तो अब हैदराबाद के फेवर में है कि उनका स्कोर ठीक ठाक हो चुका है। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर गाड़ी को एक्सेलरेट ना भी करें, अगर इसी रन से चलें तो भी एक अच्छे टोटल तक पहुँच जाएगी। और गेंदबाजी अच्छी है हैदराबाद के पास, डिफेंड करने में सक्षम है वो किसी भी टोटल को। 40 रन बन चुके हैं, 10 गेंदें बाकी, क्या 20 रन की तरफ देख रहे होंगे, लेकिन अगर वार्नर मौजूद हैं तो वो 10 गेंद में कहीं 25-28 की तरफ देखेंगे। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, वार्नर ने घुमाया, स्क्वायर ऊपर हवा में उठ गई है, क्या कीपर नीचे आएंगे? नहीं, ये स्लिप में खड़े थे खिलाड़ी, रोहित शर्मा कैच पकड़ा और ये बड़ा विकेट। अब ज़रूरत है इस टीम को यहीं पे रोकने की, क्योंकि मेन बल्लेबाज तो इस टीम के आउट हो चुके हैं। विजय शंकर आए हैं, दारोमदार इनके कंधों पर है। अब टीम को एक थोड़ा सा अच्छे टोटल की तरफ लेके जाना है, ज़्यादा नहीं। अब ये 18-20 रन देख रहे होंगे कहीं ना कहीं हैदराबाद। तो विजय शंकर पहली गेंद बोल्ट, ये मिस किया। इतना आसान होगा नहीं किसी नए बल्लेबाज के लिए इस प्रकार से हवा में शॉट लगाना, और थोड़ी सी फील्ड में अब बदलाव विजय शंकर के लिए, इनके लिए थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंदबाजी के लिए फील्ड रखी है शायद, क्योंकि विजय शंकर एक दूसरे तरीके के बल्लेबाज हैं। वो जिस प्रकार वार्नर हिटिंग करते हैं वैसे हिटिंग नहीं करते। तो ये गेंद उनको अब स्विंग कराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे विजय शंकर को, उनके सामने आप निकाल सकते हैं। अच्छा शॉट, पॉइंट के ऊपर से दूसरा रन लेने की कोशिश, जी हाँ पहुँच जाएंगे, पहुँच गए विजय शंकर समय पर। तो अब यही इक्का दुक्का करके बस आप डॉट बॉल ना निकालें तो आप एक सेट टोटल तक पहुंच जाएंगे जो आपके जहन में होगा।
कहीं ना कहीं 60 का टोटल जहन में होगा। 7 गेंदे 18 रन इस गेंद पर। यह गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से, अगर आप किसी टोटल की तरफ देख रहे हैं तो। ये गेंद आउटसाइड ऑफ मिस किया। क्या अब भी 60 रन जहन में होगा? नहीं, अब ये शायद 58, 57, 56 ऐसा आ गया होगा। नीचे आता जाएगा जितने आप मिस करेंगे गेंदबाजी। लेकिन यहाँ पे एक इतने अच्छे गेंदबाज हैं नहीं, बचे हुए हैं जो गेंदबाज रॉय अंतिम ओवर डालने आए हैं, तो इनके लिए तो फिर फील्ड सेट अच्छी होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं अगर विजय शंकर स्ट्राइक पे आते हैं तो वो 60 की तरफ देख सकते हैं। ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करने गए हैं गेंदबाजी। पहली गेंद कहाँ पे उठा के मारा जरूर, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा आगे गिरेगी क्विक गेंद, तो सिंगल ही लेंगे। जानते हैं विजय शंकर कि इस वक्त उनके पास स्ट्राइक रहना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए थोड़ी सी अलग फील्ड होगी, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा एक थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंदबाजी की कोशिश हो सकती है। इसलिए उनके सामने फील्डर रखा नहीं अभी तक, थोड़ा सा स्क्वायर फील्डर रखे हैं। तो फिर जी हाँ, हालांकि आउटसाइड ऑफ स्टंप है, लेकिन थोड़ी सी नहीं, ये तो आगे ही डाल रहे हैं। फिर ये क्या हुआ विजय शंकर के साथ? किनारा लगा और स्टंप में गेंद। ये तो बैड लक था उनका, प्ले डाउन हो गए। अक्सर देखा जाता है फास्टर के खिलाफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे मारने गए उसको पॉइंट के ऊपर से, और रूम बनाने के चक्कर में फिर वो अंदरूनी किनारा लगा नीचे वाला, और फिर गेंद डायरेक्ट स्टंप में। मनीष पांडे जी आज ये स्लो स्वीप मारने की कोशिश थी, पांडे जी 2 लेंगे। जी हाँ, और यहाँ पे एक हिट की ज़रूरत है सनराइजर हैदराबाद को एक हिट लगाने की, ताकि वो एक क्रॉस हो जाए 50 मार्क। पांडे जी क्या करेंगे? क्या जाएंगे एक बड़े शॉट के लिए? फिर वही गेंद आउटसाइड ऑफ मिस किया। 2 गेंदे बाकी, क्या एक हिट लगा पाएंगे पांडे जी? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 50 से नीचे रह जाता है टोटल, तो फिर तो एक थोड़ा सा आसान टोटल हो जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए। ये गेंद उठा के पॉइंट के ऊपर से, लेकिन फील्डर पहुंच जाएंगे, इतनी ताकत नहीं थी शॉट में कि वो बाउंड्री पार जा सके। 2 रन आसानी से तक। अंतिम गेंद स्ट्राइक पर मनीष पांडे, क्या एक अच्छा फिनिश कर पाएंगे? सफल जरूर किया है ऑप्शन के बाहर, ये उठा के मारा, फील्डर नीचे है जरूर, लेकिन गेंद गिरेगी दर्शक दीर्घा में। 6 रन अंतिम गेंद पर, अच्छा मोमेंटम। क्या ये मोमेंटम काम आएगा हैदराबाद के? स्कोर 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो मुंबई के लिए जिस प्रकार की हिटिंग है लाइनअप में, तो ये नहीं है कोई बड़ा स्कोर। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हिटिंग लाइनअप है ये, देख सकते हैं आप, एक से बड़ा एक हिट है। हालांकि सेमीफाइनल में रोहित शर्मा ने बैटिंग की भी नहीं थी, उन्होंने फ्रंट से लीड नहीं किया था, लेकिन इस बार ओपनिंग में आए हैं। साथ में है केरन पोलार्ड, और अब देखना ये होगा कि विलियमसन कप्तान गेंदबाजी करने आए हैं। ये थोड़ा सा एक दूसरे तरीके का माइंडसेट नजर आया है हैदराबाद का। क्या ये स्लो गेंदबाजी के लिए जाएंगे? 2 स्लिप, एक लेग स्लिप के साथ और स्लो गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, स्लो गेंदबाजी। पहली गेंद उठाकर मारा कवर के ऊपर से, लेकिन जब तक फील्डर उसे वापस फेंके 2 रन आसानी से। हिटिंग पावर में तो फिर आप मुंबई का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर ये स्लो डाल के बचने की कोशिश है, क्योंकि देख सकते हैं आप हिटिंग लाइनअप इनका। क्रिस लिन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, रोहित शर्मा तो खैर हिटमैन है ही, और फिर केरन पोलार्ड। दूसरी गेंद फिर से उसी दिशा में, और फील्डर नहीं आ पाएंगे। 2 रन और ले ली।
तो आसानी से अगर आप 2 रन देंगे तो फिर ये टोटल ज़्यादा बड़ा है नहीं होगा। डॉट बॉल निकालने हमें प्रेशर बनाना होगा। हालांकि फील्ड ज़रूर प्रेशर वाली सेट की है और आगे गेंदबाजी की है इस मरतबा, और काफ़ी धीमी गेंदबाजी है। ये फिर से उठा के मारा और इस बार फील्डर नीचे, बहुत बढ़िया कैच। पोलार्ड का विकेट, बड़ा विकेट, बेरिस्टो थे वहाँ पे मौजूद और डाइव लगाते हुए सामने की तरफ बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा बेरिस्टो ने। ये तो फिर ज़बरदस्त विकेट मिल गई है हैदराबाद को। और जहन में सिर्फ एक सवाल, एक हिटर गया, एक हिटर वापस आ गया। क्रिस लिन आए हैं, ओपनिंग नहीं की आज, वरना ओपनिंग में देखे जाते हैं। वन डाउन आए हैं और लक्ष्य सिर्फ इनका तो एक ही रहता है कि मैं तो हिट करूँगा। तो क्रिस लिन पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके गए हैं क्रिस लिन, और ये उठा के मारा, 6 रन। ये रोहित शर्मा थे जनाब, माफ़ी चाहूँगा। इनको आप आगे गेंद देंगे तो ये फिर ऐसे ही उड़ा के मारेंगे शॉट को। वो स्लो स्विप साथ आए और उसको 6 रन के लिए भेज दिया। 5वीं गेंद रोहित शर्मा, ये डॉट बॉल जरूर तो क्रैक नहीं कर पाए रोहित शर्मा अच्छे से। ये थोड़ा सा टॉप स्पिन थी, पड़ के उछाल लिया और निकल गई बल्ले के ऊपर से। अंतिम गेंद रोहित शर्मा, क्या मारा जरूर पॉइंट के ऊपर से, और ये अच्छा शॉट है, 2 रन आसानी से। तो 12 रन बन गए हैं पहले ओवर में। अब ये ओवर मुंबई के जहन में होगा कि इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन ले लिए जाएं, क्योंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा है ये, और इस ओवर में अगर रन नहीं बनाए तो फिर टीम में मुश्किल कर सकती है हैदराबाद, क्योंकि अच्छी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास। ये वार्नर को भेजा है विलियमसन ने। ये एक अजीब अजीब फैसले विलियमसन के द्वारा। पहली गेंद उठा के मारा क्रिस लिन ने, फील्डर नीचे। जी हाँ, ये एक अजीब प्रकार की थोड़ी सी स्ट्रेटजी है कि वार्नर आए गेंदबाजी करने और विलियमसन खुद खड़े थे वहाँ पे, जहाँ पे शॉट आने वाला था, और एक अच्छा डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा उन्होंने। तो ये स्लो गेंदबाजी कर रहे हैं। अब रोहित शर्मा के जहन में क्या होगा, क्या वो जाएंगे पीछे वार्नर के, उठा के मारा स्लो शॉट, ये बहुत बड़ा सिक्स, लंबा छक्का। फर्क पड़ता नहीं फील्डर है या नहीं वहाँ मौजूद, क्योंकि ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए। तो कहीं एक गलत डिसीजन ना पड़ जाए वार्नर का लाना। हालांकि क्रिस लिन का विकेट उन्होंने निकाला, इम्पोर्टेंट विकेट था, लेकिन रोहित शर्मा के सामने वार्नर, ये गेंद पॉइंट के ऊपर से 6 रन, बहुत ज़बरदस्त 6 मारा है ये रोहित शर्मा ने। और आज शर्मा जी का बेटा छा गया, जिस प्रकार से ओपनिंग करने आए थे उसको सफल भी कर रहे हैं। पावर प्ले में वो रन निकाल के दे रहे हैं। तो वार्नर ने सिर्फ 3 गेंदें डाली और 12 रन खर्च कर दिए हैं। एक कीमती विकेट जरूर क्रिस लिन का, और फिर एक हिटर गए हैं। वही बात है कि मुंबई के पास हिटर बहुत हैं, आ गए वापस। ये फिर से डाला और इस बार फील्डर वहाँ पर मौजूद थे। 2 रन लेने की कोशिश, रोहित शर्मा, बल्ला हवा में, विकेट गिरता हुआ, बहुत बड़ा विकेट। कप्तान को वापस जाना होगा। बेरिस्टो वहाँ पे खड़े थे और ज़बरदस्त थ्रो उन्होंने किया, और रोहित शर्मा को पवेलियन की राह वापस जाना पड़ेगा। देखते ही देखते रन जरूर बनाए हैं मुंबई इंडियंस ने, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट गंवा रहे हैं। ये रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज़्यादा बचा नहीं है, आप आसानी से इस तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ 29 रन चाहिए आपको, गेंदें बहुत हैं अभी। सूर्य कुमार यादव, अच्छा स्लो स्विप, 2 रन ले लिए इसी बीच। अब ज़रूर ये मुकाबला फंस सकता है, एक तरफा कर रहे थे रोहित शर्मा, लेकिन रोहित का विकेट एक बहुत बड़ा विकेट है। क्रीज पर जमना होगा, इक्का दुक्का करते रहना होगा, क्योंकि अगर अब भी ज़्यादा आप जाएंगे इनके पीछे तो फिर
ये अच्छा पॉइंट के ऊपर से 4 रन। फील्डर मौजूद वहाँ था नहीं इस मरतबा। तो कुल मिलाकर एक दर्दनाक पल मुंबई इंडियंस के लिए कि रोहित वापस आ गए हैं पवेलियन में, जो कि एक तरफा कर रहे थे मुकाबले को। तो 31 रन 2 ओवर में निकाल लिए हैं, लेकिन एक 3 विकेट खो दिए हैं। ये एक अलग दर्द मुंबई इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं जहन में होगा ज़रूर कि क्या यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार एक आध विकेट निकाल के देंगे और फिर एक वो ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, लेकिन यहाँ उनकी भूमिका अच्छे से जानते हैं सभी कि क्या कर सकते हैं हार्दिक पांड्या, इस मैच को बदल सकते हैं। अगर कहीं हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे सिक्सेस लगा दिए 1-2 तो फिर ये मैच समाप्त हो जाएगा, इतना कुछ बचेगा नहीं। 18 गेंद 23 रन सामने भुवनेश्वर कुमार के हार्दिक पांड्या। ये गेंद लगी है हार्दिक पांड्या को, लगा नहीं पाए अच्छे से, कोशिश ज़रूर की थी और अब फील्ड भी खुल चुकी है। तो यहाँ पे विकेटों के लिए जाएगी सनराइज़र हैदराबाद, क्योंकि जानते हैं अगर क्रीज पर ऐसे ही मौजूद रहे तो फिर मुंबई इंडियंस आसानी से मुकाबला जीत लेगी। ये गेंद निकाला पॉइंट के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। गलती नहीं करेंगे अब, और गलती की गुंजाइश भी नहीं है। सोलह गेंद 22 रन। रन इतने ज़्यादा है नहीं अगर डट के खेलें तो, और बस एक विकेट नहीं गंवाना है, ये मन में होना चाहिए आपके। सूर्य कुमार यादव पॉइंट के ऊपर से उठा के मारने की कोशिश, फील्डर नीचे आउट। ये चौथा विकेट गंवाया है मुंबई इंडियंस ने। भुवनेश्वर कुमार को जिस काम के लिए लगाया गया था वो उन्होंने बखूबी किया है, और फंसता जा रहा है ये मुकाबला। एक समय लगा था कि रोहित शर्मा इसको एक तरफा बना देंगे, लेकिन विकेट पड़ा रोहित शर्मा का, और फिर ये मुकाबला फंसता जा रहा है। उसके बाद ईशान किशन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। भुवनेश्वर कुमार चौथी गेंद अपने ओवर की, सामने हार्दिक पांड्या, ये शॉर्ट पिच बॉल उठा के अच्छा मारा, वहाँ पे सीधे बल्ले से, कोई फील्डर मौजूद नहीं। मिड ऑन मिड ऑफ भागेंगे ज़रूर, लेकिन व्यर्थ। 4 रन। ये अच्छा शॉट था, जहाँ पे फील्ड नहीं है उसके हिसाब से खेला गया शॉट था। इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी 4 रन के लिए जाएगा। तो अब यहाँ से और नज़दीक पहुँच गए हैं। हैदराबाद के मन में चल रहा हुआ इस वक्त कि प्रेशर बनाया जाए, सिंगल ना लेने दिए जाएं, 2 रन ना लेने दिए जाएं, बाउंड्री तो बिल्कुल नहीं। अब 36 रन हो चुके हैं, 14 गेंदें बची हैं और रन बचे हैं 18। ये गेंद 2 रन और मिल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, थर्डमैन की तरफ पंड्या ने 2 रन ले लिए और नज़दीक पहुँचा जाएगा। और यही एक तरीका है इस मैच को जीतने का कि आप हिटिंग इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं आपकी टीम को। सिर्फ 17 नहीं 16 रन बचे हैं। 16 रन, उसके लिए आपके पास 13 गेंदें भी हैं, और भुवनेश्वर कुमार का ओवर तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए आपको। इस पर इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए। अच्छी वापसी मुंबई इंडियंस की, फिर से विकेट गंवाने के बाद 3 गेंद में 7 रन बना लिए हैं। गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा, पीछे किसको रखेंगे, अंतिम ओवर भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, राशिद खान आए हैं, दारोमदार इनके ऊपर भी होगा कि रन तो बिल्कुल नहीं देने होंगे। 12 गेंदें हैं और 15 रन। रन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, लेकिन किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, देखना होगा। सामने हार्दिक पांड्या, और मुंबई का तो एक ही मंत्र है कि विकेट ना गंवाएं, जीत सकते हैं आप मुकाबले को बड़ी आसानी से। हार्दिक पांड्या के सामने कैसी गेंदबाजी होगी, उठा के मारा हार्दिक पांड्या ने, और ये फील्डर से दूर, 2 रन और। 11 गेंदें 13 रन और नज़दीक। और बस यही करना होगा मुंबई इंडियंस को, क्या बस इक्का दुक्का रन निकालते जाएं, विकेट ना गंवाएं आप। एक बार फिर से आए हैं
राशिद खान, ये गेंद और ये स्लिप में खड़े थे, उन्होंने कैच पकड़ लिया। दिशा दिखाने गए जरूर थे लेकिन गलत शॉट चुन लिया हार्दिक पांड्या ने। स्लिप में खिलाड़ी मौजूद थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, वेल जज्ड कैच। नीचा जरूर था लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कैच था। कौन आएंगे यहाँ पे? नेथन कल्टरनायल आए हैं बाहर, कुरनल पंड्या को पीछे रखा है। ये स्ट्रेटजी मुझे समझ में आती है। हिटिंग के लिए जाएंगे नेथन कल्टरनायल, साफ एक बिल्कुल बात होगी। और देखना ये होगा कि किस तरीके से हिट करते हैं नेथन कल्टरनायल, क्योंकि फील्ड इस वक्त खुली हुई है। हालांकि सिर्फ 4 फील्डर्स को ही बाहर रखा है। ये स्कूप शॉट के लिए गए हैं, बच गई, नहीं तो लेग स्लिप मौजूद था, कैच हो सकता था। दौड़िए दौड़िए, 2 रन दौड़िए। क्या ये 3 हो सकते थे? सिर्फ 2 रन लिए नेथन कल्टरनायल ने। थोड़ी सी सुस्ती जरूर दिखाई और ये समय नहीं है सुस्ती दिखाने का। मैच फंसा हुआ है, अगर यहाँ से आप रन नहीं बनाते तो, या फिर एक आधा और विकेट गवा देते हैं तो ये मैच पूरी तरह से फंसा हुआ है। नहीं कह सकते कि मुंबई जीत जाएगा। ये जबरदस्त कैच, लेग स्लिप में विजय शंकर मौजूद थे और डाइव लगाते हुए वन हैंडेड जबरदस्त कैच पकड़ा है नेथन कल्टरनायल वापस जाते हुए, और एक के बाद एक विकेट मुंबई को आते हुए। कौन आएंगे? ए रोए, कुरनल पंड्या अब भी बचे हुए हैं। क्या उन्हें पीछे रखा है? कोई क्या जहन में होगा मुंबई इंडियंस के? जहन में तो सिर्फ एक ही बात होगी कि अंतिम अगर 3-4 गेंद में ज़्यादा स्कोर चाहिएगा तो फिर वो टारगेट कर सकते हैं, और अभी के लिए उन्होंने इनको हिटिंग के लिए ही भेजा है। गलत शॉट चुना था नेथन कल्टरनायल ने और विकेट गवाई। अब सामने ए रोए, राशिद खान, 2 विकेट, 4 रन। ये लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी नहीं मार पाए। अगर कहीं ये हिट हो जाती तो शायद 4 रन बन जाते, और ये 4 रन काम आने वाले हैं। हालांकि वाइड है, कोई इतना नुकसान तो नहीं, और यहाँ आपको रन चाहिए 10, 8 गेंद हैं आपके पास। इतना मुश्किल टोटल है नहीं, लेकिन फिर भी ये गेंद पैड पर लगी लेकिन सामने नहीं। 7 गेंद 10 रन। राशिद खान, अंतिम गेंद, महत्वपूर्ण गेंद है। अगर 2 रन आ जाते हैं तो फिर भी मुंबई के पास बहुत मौका रहेगा। बस विकेट ना गंवाएं आप, ये जरूर ध्यान में होगा। भागने की कोशिश, ये डबल लेने की कोशिश, नहीं पहुंच पाएंगे, और एक बहुत बड़ा विकेट गंवाया है ईशान किशन, बिना गेंद खेले आउट। तो अब वो विकेट यहाँ पे गंवा दिया है जिसको बचाकर रखने की कोशिश की जा रही थी। तो ये मुकाबला अब बिल्कुल लग रहा है मुझे कि हैदराबाद इसको जीत सकता है। अब तक लग रहा था कि शायद हैदराबाद हार जाएगा क्योंकि रन बहुत कम थे, लेकिन अंतिम ओवर में अब 9 रन मिल गए हैं खलील अहमद को डिफेंड करने के लिए, और बस एक दीवार उनके सामने, कुरनल पंड्या। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा। फाइनल का दबाव साफ नजर आया दोनों ही टीमों पर, और इसको दबाव को अच्छी तरह से सोखा हैदराबाद की टीम ने। स्लिप्स मौजूद, खलील अहमद, पहली गेंद, कुरनल पंड्या ऑफ स्टंप के बाहर। कुरनल पंड्या क्या कर सकते हैं जी, उठाकर मारा जरूर, फील्डर नीचे, आउट। ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली मुंबई इंडियंस ने, और जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल फेल हो गई। ये एक अंतिम आस थी मुंबई इंडियंस की। मारा जरूर शॉट, लेकिन वो जहाँ मारना चाहते थे वहाँ नहीं, किनारा लग के थोड़ा सा स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में गई, और अच्छा कैच, वेल जज्ड कैच ऐसी प्रेशर सिचुएशन में। तो अब ये मुकाबला 60% हैदराबाद के हक में। बोल्ट लगा सकते हैं बड़े शॉट, लेकिन खलील अहमद
एक्सपीरियंस तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छे गेंदबाज। काफ़ी समय से हैदराबाद के लिए गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फिर से वही गेंद सामने ए रोए उठाकर मारी। क्या 2 रन ले सकते हैं? जी हाँ, दौड़े काफ़ी दूर फील्डर से और 2 रन आसानी से। अब भी क्या ए रोए इसको मुकाबले को कर सकते हैं अपनी तरफ? 4 गेंद 7 रन। तो अब आप एक हिट दूर हैं इस मुकाबले को टाई कराने। तो क्या हमें सुपर आवर देखने को मिल सकता है फाइनल में? ये भी एक जहन में होगा। तो मुंबई सोच रही होगी कि कैसे भी करके ए रोए बस एक 6 रन तक पहुंचा देंगे इनको। उन्हें नहीं चाहिए होगा यहाँ पे। और ये डॉट बॉल बाउंस का इशारा जरूर कोशिश की थी ए रोए ने घुमाने की, लेकिन नहीं घुमा पाए। 3 गेंदे 7 रन। नहीं, यह मुकाबला अब हैदराबाद का हो चुका है, लेकिन जहन में होगा ज़रूर कि कहीं अगर ए रोए ने यहाँ पे गेंद को पहुँचा दिया बाउंड्री पार तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ओह माय गॉड, व्हाट स्पेक्टेकुलर कैच दैट इज। मनीष पांडे खड़े थे, आगे की तरफ डाइव किया और ज़बरदस्त कैच। तो रोए को वापस जाना होगा। अब साफ संकेत इस मुकाबले में नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक बात इस मुकाबले की रही कि कभी भी नहीं कह सकते थे कि ये मुकाबला मुंबई जीतेगी या फिर हैदराबाद जीतेगी। अच्छी वापसी हैदराबाद की। एक बार रोहित शर्मा ने ज़रूर ऐसा किया था कि शायद ये मुकाबला अब मुंबई जीत सकती है। और ये थर्ड मैन की दिशा में 2 रन। ये अब औपचारिकता बची है, लेकिन होगी ज़रूर उम्मीद कि क्या बॉल लगा सकते हैं। और मुंबई तो सोच रही होगी कि हमें 6 नहीं चाहिए, हमें 4 मिल जाए बस, क्योंकि अंतिम गेंद है, 5 रन चाहिए। फील्ड सेट, बातचीत का सिलसिला ख़त्म। और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। क्या 10 बॉल भेज सकते हैं? ये मारा जरूर शॉट, लेकिन फाइन लेग पर फील्डर मौजूद। 2 ही रन। और इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद इस मरतबा चैंपियन हो गई। क्या फाइनल मुकाबला रहा, लो स्कोरिंग मुकाबला था इस लिहाज से, लेकिन अच्छे डिफेंडर वही होता है जो डिफेंड करे। 2 रन से मात्र हैदराबाद ने ये मुकाबला जीत लिया है। ज़बरदस्त मुकाबला था। एंड लेफ्ट पार्टी स्टार्स, चैंपियन इज हेयर। ये डोमेस्टिक ट्रॉफी, डोमेस्टिक सीरीज 2020 के चैंपियन अक्षर।